गौरव, आपसे पहले आप और मैं कभी नहीं मिले। नहीं, बिल्कुल। वील एक सेकंड रुको यार, ये हम प्रोमिनेंटली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अरे जब मैं आपसे नहीं मिली, आप मुझसे नहीं मिली, मैं इन बच्चों से नहीं मिली, बच्चे मुझसे नहीं मिले, ये क्लियर है? Yes. जोर से बोलो भाई। यस मैम। फिर जय माता की मत बोलो। ओके, हम सब एक दूसरे से नहीं हमारी अब आदत हो गई है, लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि भाई यार ये स्क्रिप्ट नहीं मैं फिर अपने दर्शकों को आंख में आंख डालकर एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ। मैं और सुहानी शाह एक दूसरे से अब से पहले तक नहीं मिले, बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ। सुहानी शाह इन बच्चों से नहीं मिली है, फिर से बता देना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ जरूरी क्यों है। मैं इनको तो पता होगा, मेरे YouTube पे बहुत वीडियोस है, करेक्ट, वो वीडियोस बहुत अच्छे, जाके देखना, नहीं देखा है आप देखो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स है, वो भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है एक्चुअली। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें से आधे कमेंट्स लिखे हैं कि ये सारा फ्रॉड है। हाँ, देखो तुम ही लिखते हो ना, हाँ। तुम ही लिख दो ना कि ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब फेक है। नहीं, पर मैं कह रही हूँ, अच्छा इस पे भी बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे। हाँ। तो कमेंट की तो हमको चर्चा है नहीं, वो उदयपुर वाली जो भाषा है अपने को तो चर्चा है, अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ठीक है, नाउ यू गौरव नाम है आपका? जी मैम। गौरव, हम ट्रिक करें उससे पहले एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एक क्लिप में दिखा देना चाहती हूँ, ओके, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। सुनिए भाई क्या कर रहे हैं, ये पर्ची जो है, क्योंकि एक पर्ची यहाँ पर भी है, कैम 2 काटिए भाई और ये दिखाइए, ये पर्ची सुहानी शाह के पास मौजूद है। बाबा के पास वो A4 साइज वाली पर्ची होती है, इनके पास ये गौरव नाम वाली एक पर्ची है, मतलब इन्होंने लिखा है, डिलीट कर दिया भाई। ये पर्ची इनके पास है। अब ये पर्ची काम कैसे करती है, इसी का खुलासा हो रहा है। ये रैंडम लाइव टेस्ट है, लेकिन पहले देखिए जिस बात पर चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से आज सुहानी शाह हमारे साथ मौजूद है, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे दरबार में ट्रिक करते हैं, कला का मुजाहिरा करते हैं या सिद्धि दिखाते हैं। बोलो प्रभु, क्या बात? महाराज जी केस लगाया हुआ है पत्नी ने जी, 490। आप उसमें क्या चाहते हैं? मैं जल्दी से जल्दी निजात चाहता हूँ। अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। हमने लिखा घर में हैरानी सुख शांति नहीं है, मूलतः अर्जी केस की लाए हैं, तलाक का योग बन रहा है, चिंता ना करें, पक्ष में होगा। और बात अब आगे चल करके जो है एक आरोप और वो लगाएंगे, उससे सावधान रहना, वो लायक नहीं है, अलग ही होना है। और ऐसा संयोग बन गया, अभी वर्तमान में नाक रगड़वाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि एक बार वर्दी निकल जाए, कुछ दिनों के लिए निलंबित हो जाएं। माइक ले लो। उसके पीछे 2 लोग लगे हुए हैं, एक रिश्तेदार है उनके, और एक रिश्तेदार के साथ में एक तुम्हारे यहाँ से भी फोन जाता है, वो हम संकेत रूप में तुम्हें लिख देते हैं, जो व्यक्ति उनका सपोर्ट करता है। पर जाओ, निपट जे है, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आशीर्वाद इधर हुआ सरकार लो, 21 दिन की अखंड ज्योति जलवा दियो सरसों के तेल की। जी महाराज जी। कितना लंबा चलेगा अभी? 1.5 साल कुछ के अंतर्गत ये 3 चीजें हमने लिखी हैं। ये तो ये लिख दिया सन, इसके अंतर्गत हो जाएगा। ये हैं हमारे जो वाईफाई में आया है नीचे। जी महाराज जी। एकदम सही। जी महाराज जी। जे तुम्हारे विरोध में हैं, जे ही फोन लगाओ। तब माइक सही से नहीं बताई कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे हो, हमारा भी काम कर जाए, नहीं तो हमें आदमी फिर कान लगाते ये वो। इसलिए जो है ये आदमी है, ठीक है, तो समस्या का समाधान हुई है। उन्हें पकड़ो तुम, भाई बब्बा जू जय जय कर दें, जाओ आशीर्वाद। सुहानी क्या था ये, मतलब एक तो है कि आप मेरा दिमाग पढ़ेंगी, माइंड रीड करेंगे, या सामने जो हमारे दर्शक बैठे हैं उनका दिमाग रीड करेंगी। पर ये तो इन्होंने पूरा सॉल्व ही कर दिया कि चोरी हुई है, फला ने चोरी की है, फला फोन करके मामला अटका रहा है। ये कैसे संभव है? ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो केस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। पर एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी जरूरी है कि हमें नहीं, जो भक्त होता है, जो इंसान की जिंदगी में, आज हम सब इंटेलिजेंट है, हम सब स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, हम सबको लॉजिक समझ पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम सबको पता है सही गलत क्या है दुनिया में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कब आता है, प्रॉब्लम कब होती है? जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होती है, अगर मेरे घर में पैसों की दिक्कत है, मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने बोला इलाज नहीं है, या कहीं पर मैं पूरी दुनिया घूमी, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा मेरी प्रॉब्लम का, और मुझे कोई इतनी सी भी उम्मीद दे दे कि यहां पर जाओ
आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। साम दाम दंड भेद मैं सब करने को तैयार हूँ, मेरा Correct. बच्चा सुखी रहे। तो वो इंसान जिस उम्मीद से जाता है ना, आधा जादू उस उम्मीद में होता है, आधा जादू उस उम्मीद में होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं? हाँ हाँ मैं रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ। मैं 12-13 साल की थी और नासिक में मेरे शोज चल रहे थे, ठीक है। ये बता दूं मैं 7 साल की उम्र से ये शो कर रही है, मतलब 12-13 साल लोग बोले कि अरे ये क्या है। हाँ मेरे को 25 साल हो गए शोज करते करते। मैं स्कूल वूल गई नहीं, जीवन भर मैंने सिर्फ जादू के शोज किए। यही मेरा जीवन है, यही मुझे करना आता है, यही मेरी कला है, यही मेरा भगवान है। तो मैं 13 साल की थी, नासिक में मेरे शोज चल रहे थे, हम महाराष्ट्र के एक टूर पे थे। शो के बाद मुझे कहा गया कि बाहर एक व्यक्ति आपको मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं गई, मैंने देखा ठीक है जो भी होगा हम जाके मिलके आ जाएंगे, फोटो या ऑटोग्राफ। उस वक्त ऑटोग्राफ ज़्यादा चलते थे, फोटो नहीं चलते थे। मैं गई, मैं फोटो ऑटोग्राफ देने गई और देखा तो एक बहुत ही ओल्ड मैन, अ वेरी ओल्ड मैन, और वो चल भी नहीं पा रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे। किसी तरह से लंगड़ाते हुए वो मेरे पास आए। मैं आधा रास्ता उनके पास चली गई, आप मत चलो। उनका चेहरा देखा हो तो यहाँ पे ऐसे बोलते ना वो बॉयल्स, फोड़िया जैसे पूरा इतना हो चुका है। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, बहुत मुश्किल से वो बोल पा रहे, वो भी मराठी में। किसी तरह मैं समझी, उनका कहने का यही मतलब था कि किसी तरह मैं अपने जादू से उन्हें ठीक कर दूं, नहीं तो वो नासिक के ब्रिज से कूद जाएंगे। ये मेरी रियल असल स्टोरी है, नासिक के लोगों को पता है। और मैं हूँ 12 साल की, 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र जितनी समझ होती है, तो मेरे को तो नहीं पता कि ये सुसाइडल टेंडेंसीज इसे बोलते हैं और इसको एक डॉक्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इतनी समझ तब मुझे नहीं थी। तो मैंने वही किया जो एक 12 साल की लड़की जिसको बहुत अच्छा जादू करना आता है, वो समझदारी का काम कर सकती थी, वो मैंने किया। मेरे को जादू करना आता था। मैंने ऐसे मटका पड़ा था, एक दही मटका होता ना, उसका मटका पड़ा था। मैंने जादू से उनके सामने पानी निकाला, भर के उनको दिया। उनको मैंने बोला आप 2 घूंट पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मेरे सामने ये शख्स बैठे हैं, उन्होंने ऐसे 2 घूंट पिया, कुछ ऐसे ऐसे किया उन्होंने। मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। फिर वो मुझे बोलते हैं मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे उनसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वो मटका पूरा भरा, जादू से ऐसे पानी निकाला, मटका भरा, उनको दिया। और उस उम्र में मेरे पास जितनी समझ थी, उस समझ पे मैंने बोला सुबह 2 घूंट पीजिए, शाम को 2 घूंट पीजिए, क्योंकि डॉक्टर से हम यही बोलते हुए सुनते। तो मैंने भी उनको बोला आप सुबह 2 घूंट पीजिए, शाम को 2 घूंट पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये बोली और मैं वहां से निकली और उनको मैंने निकलने दिया। कल्याण होगा, I'll tell you, उसके बाद क्या हुआ? शांति आएगी। आपने सुना है ये यही तो बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, जो हम दुखों का साइकोलॉजी निवारण क्लास होगा। में पढ़ते हैं। हाँ। वो मेरे साथ रियल लाइफ में हो रहा था। उसके बाद मैंने नासिक छोड़ दिया। हमारे शो अब हो रहे थे औरंगाबाद में। हाँ। 2 महीने बाद मुझे मराठी में लिखा हुआ पोस्ट कार्ड आता है मेरे ऑडिटोरियम पे, तापड़िया नाट्यगृह औरंगाबाद पे। वहां पे मराठी में लिखा हुआ आ रहा है, ट्रांसलेटेड टू, आप थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, आपने मेरा जीवन बचा दिया, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपके पानी में जादू था, जो भी आपने वो किया, मेरी जिंदगी बदल गई। वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर जो दुख है वो दुख सामने वाला कहता है हर लिए जाएंगे, तो 90% तो आपकी परेशानी तभी सॉल्व हो जाती है। ओके गौरव, पर देखो मुझे पता था कि वो सिंपल पानी था जो हम रोज पीते। हाँ, लेकिन आपने वो उसमें पानी में जादू नहीं था, ना। जादू था उनकी सोच में। हाँ। वो जादू है उनकी उम्मीद, उनकी तो सोच। असल जादूगर सामने है जो परेशानी के साथ है। ओके, असल जादू है लोगों की सोच, हमारी सोच। गौरव, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव, इनसे कुछ सवाल पूछा जाए कि बस ऐसे ही? कीजिए कीजिए, बिस्मिल्लाह। आप पूछो ना कोई सवाल, आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं रुबिका जी। गौरव, आप कुछ कठिन सवाल पूछ सकते हैं इनसे। सोच रही हूँ गौरव से क्या कठिन सवाल। गौरव, सवाल पूछ रही हूँ। Question is going to be very interesting. No, Suhani, you do it. Let me इनके see. मन में जो सवाल आ रहे हैं, ओहो हो, इतने फंसे हुए सवाल इतने हैं ना? मजेदार सवाल है। मैं पूछ लूं उसमें से एक हाँ सवाल? हाँ ठीक है, पूछिए, देखूं मैं। अरे ये तो अब ये माइंड रीडर होने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी फर्स्ट क्रश का नाम याद है? That wasn't the झूठ question. मत बोलो ना यार, ना एक बार झूठ मत बोलो। इनके दिमाग में सच्ची आया था वो सवाल, फिर उन्होंने कैंसिल किया उसको। ठीक है, एक्चुअली याद नहीं है तो इसलिए बहुत कोई बात नहीं। अगर रिवील, बहुत बार ऐसा होता है हमें कुछ चीजें नहीं बतानी होती, तो
मेरे पास है बहुत शानदार सवाल। पूछ लो यार। गौरव का फेवरेट रंग? ये तो बहुत आसान है यार, ये से क्या माइंड रीडिंग करा रहे हो? थोड़ा मेरा थोड़ा तो ऐसे इनका हम सपना पूछ रहे हैं, फेवरेट कलर मतलब 10 कलर में से एक कलर अरे होता यार है। लड़कों के फेवरेट कलर में हो सकता है झोलो। अभी इसका कलर फुशिया पिंक और मजेंटा तो नहीं निकलेगा ना, मतलब हाउ डू यू नो? गौरव फ्यूशिया पिंक पसंद आ सकता है गौरव को? मैम आ सकता है बट है नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके ओके आई हैव अ क्वेश्चन। गो फॉर इट। गौरव का लास्ट हॉलिडे ट्रिप कहाँ था? या फिर हम ये भी चाहो तो कर सकते हो, आपका फेवरेट हॉलिडे ट्रिप आप कहाँ होना चाहते हो, एनी ऑफ इट। नहीं, लास्ट हॉलिडे। चलो कहिए, बहुत जिद्दी है। लास्ट हॉलिडे ट्रिप कहाँ था? देखो ये इसके सोशल मीडिया से भी मिल सकता है, कोई ये नहीं आके मुझे बोले कि आपने सोशल मीडिया चेक करो, मैं नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैं बता रही हूँ, ठीक है? गौरव चूज करो यार, हाँ मैम चूज। कौन सा वाला, लास्ट हॉलिडे ट्रिप या जहाँ जाना चाहते हो? मैम जहाँ जाना चाहते हैं। चलो ठीक है, पिक करो। देखा, हमको पता होता है लोगों के मन में क्या चल रहा है। चलो। योर फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन आप कहीं पर भी सोच सकते हो, ये आप दुनिया की कोई भी जगह हो सकती है। गौरव इसको कठिन बनाने के लिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ, या तो आप चीजें सोच सकते हो जैसे कि पेरिस, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, बठिंडा, पंजाब, कॉमन। आप कुछ ऐसा भी नाम सोच सकते हो जो आपको लगे कि मैंने कभी सुना भी ना हो। ऐसा आप क्यों करोगे? पर आप अच्छे बच्चे हो, पर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? वी हैव गौरव, वी आर टॉकिंग टू गौरव राइट नाउ। गौरव आप दिल्ली से ही हो? नो मैम। कहाँ से आ रहे हो? मैम झारखंड। झारखंड से आ रहे हो। गौरव सोचो, आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन सोचो। ओके मैम। आंखें बंद करके सोचो कि आप अभी वहीं पर हो। सच में? नहीं, अभी तक नहीं समझ पाया। नहीं। गौरव खड़े हो जाओगे एक बार? मैम आँख बंद के सोचते रहो। आंख हाँ, बंद करके सोचते सोचते रहो। रहो। वीडियोस नहीं देखे क्या मेरे? मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इस वाले में, बट आई विल ट्राई रूबिका। इस वाले में एकदम ट्राई, क्योंकि इसने ना 3-4 बार मन बदला अभी। इसके पहले, हमारे पहले, तो अभी एक स्टिक हो जाएगा, उसके बाद आई ट्राई वन। बट एक उन्होंने सोचा, उसमें से एक ये थे। एक सोचो भाई गौरव। हाँ, नाउ ही इज ऑन वन, नाउ ही इज ऑन वन। हाँ ओके। गौरव क्या सोच रहे हो मन में, बता दो, मैंने तो रख दिया चौक। मैम रामपुर इट्स। हाँ, पहले तूने रामपुर नहीं सोचा था ना? नहीं पहले नहीं सोचा था। हाँ, मैम। पहले तू अलग ही एकदम अपना बीच हॉलिडे डेस्टिनेशन पे था, करेक्ट? मैम। तूने अपने आप को जब आंखें बंद करके विजुअलाइज किया तो तू बीच पे था, बीच पे था मैं। करेक्ट? फिर तूने चेंज करा, जब मैंने लास्ट बोला कि अब ये स्टिक हो गया, तब तूने रामपुर सोचा। यस मैम। करेक्ट? यस मैम। व्हाट? लाइक सीरियसली मैम, ये मेरे गांव का नाम है मैम। ये मैम हार्ट बीट तेज हो गया मेरा। आओ भाई हमें चेक करने दो, इधर आओ। ईपीटीपी तो आप नहीं चेक है? करोगे हाँ, और आओ। तेज हो जाएगी। पक्का? मैम हार्ट बीट तेज हो गया मैम। मैम ये गांव का नाम है, लाइक मेरे को नहीं विश्वास था ये। कांप रहा है मेरा गला। तो ये क्या था, ये चमत्कार था? मैम चमत्कार से भी कुछ बड़ा था ये, लाइक सीरियसली। ये तो मैम गोवा बोलते, ये तो मैं समझ में आता है, बट ये चीज कैसे आपको समझ में आ आपने गया? पहले गोवा ही सोचा था ना? मैम गोवा सोचा था पहले, फिर मैंने और ये आपने तो बागा easy बीच, है। मतलब वो बीच भी सोचा, बीच फिर सोचा, बीच पे अपने आप को वॉक करते हुए भी सोचा, सोचा। माते। आपने सनसेट भी सोचा, बहुत कुछ सोचा। करेक्ट? और फिर आपने इंस्टेंटली बोल दिया कि गोवा बहुत कॉमन होगा, इसलिए मैं मेरा गांव सोच रहा हूँ। गाँव सोच लेता पर हूँ। गांव के पहले आपने सोचा मैं और कुछ डिफिकल्ट नाम सोचूंगा, आपको और कोई डिफिकल्ट नाम मिला नहीं, मैम। इसीलिए आपने अपने गांव के नाम के ऊपर आप गए। ओह क्या करें अब? मैम इनको बिठाओ कहीं पे।